हाय एवरीवन। ओज़ेम्पिक को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लोगों के मन में है। बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, बहुत ही पॉपुलर ड्रग है वेट लॉस के लिए। ओज़ेम्पिक क्या है, किस तरह से एक्ट करती है और आगे बहुत सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो ओज़ेम्पिक एक वेट लॉस के लिए ड्रग मानी जा रही है, जबकि एक्चुअली ये बनी थी डायबिटीज़ के लिए। ओज़ेम्पिक इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है और एफडीए अप्रूव भी नहीं है वेट लॉस के लिए। तो ऐसे में ये क्या मॉलिक्यूल है, क्या-क्या इंडिया में अवेलेबल है, जो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप एक सेफ और हेल्दी वेट लॉस चाह रहे हैं और आपका वेट प्लेटू फेज पे पहुंच चुका है, आपको पीसीओडी है, आपको हार्मोनल इश्यूज हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आप काफ़ी कुछ ट्राई करके थक चुके हैं, लेकिन वेट अब आगे कम नहीं हो रहा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ओज़ेम्पिक क्या है। ओज़ेम्पिक है एक मेडिसिन जो इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है और ये अवेलेबल है डायबिटीज़ के लिए, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। ओज़ेम्पिक है सेमाग्लूटाइड। अब सेमाग्लूटाइड इंडिया में ओज़ेम्पिक अवेलेबल नहीं है और एफडीए अप्रूव्ड भी नहीं है फॉर वेट लॉस। सेमाग्लूटाइड टैबलेट के फॉर्म में इंडिया में अवेलेबल है रिबेल्सिस के नाम से और इसके अलावा इंडिया में अवेलेबल है लिराग्लूटाइड इंजेक्शन और ट्रिजेपेटाइड इंजेक्शन। अब ट्रिजेपेटाइड इंजेक्शन मोंजारो और ज़ेबाउन के नाम से आता है, लिराग्लूटाइड विक्टोजा के नाम से आता है। इन सब में से सिर्फ टिर्जेपेटाइड ही है जो एफडीए अप्रूव्ड है वेट लॉस के लिए। अब ये तो आपने समझ लिया कि क्या-क्या किस नाम से, क्योंकि ये सारे नाम आपने सुने ही होंगे अगर आप वेट लॉस से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मेडिसिन्स टाइप 2 डायबिटीज़ में कैसे हेल्प करती हैं। देखिए ये मेडिसिन्स हैं जीएलपी-1 एगोनिस्ट यानी कि ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड के एगोनिस्ट। एगोनिस्ट वो होते हैं मॉलिक्यूल्स जो मिमिक करते हैं इन मॉलिक्यूल्स को। वो होते नहीं हैं लेकिन वो मिमिक करते हैं, उनका रोल मिमिक करते हैं। तो बेसिकली ये सारी मेडिसिन जीएलपी-1 एगोनिस्ट हैं। इन सब में से जो मोंजारो है, टिर्जेपेटाइड है, वो जीआईपी एगोनिस्ट भी है यानी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का भी एगोनिस्ट है। अब इनका क्या रोल है? ये सारी मेडिसिन्स डायबिटीज़ में ऐसे हेल्प करती हैं कि ये आपके इंसुलिन लेवल को बढ़ाएँगी, ग्लूकागॉन लेवल को कम करेंगी और उस वजह से अल्टीमेटली आपकी शुगर ज़्यादा यूटिलाइज़ होगी और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। लेकिन साथ ही में ये मेडिसिन्स गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को डिले कर रही हैं, फीलिंग ऑफ फुलनेस बढ़ाती हैं, सैटिस्फैक्शन बढ़ाती हैं, एपेटाइट को सप्रेस करती हैं और आपके ब्रेन को भी ये सिग्नल भेजती हैं कि हमारा पेट भरा हुआ है और अभी हमें खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से एपेटाइट सप्रेस करके और फीलिंग ऑफ फुलनेस और सैटिस्फैक्शन को बढ़ा के ये मेडिसिन्स आपकी खास तौर पे मोंजारो, क्योंकि उसका जीआईपी एगोनिस्ट का भी रोल है, तो ये मेडिसिन्स इस तरीके से आपके वेट लॉस में हेल्प करेंगी। अब हम देखते हैं कि क्योंकि हमारी ओपीडी में बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं मोंजारो से रिलेटेड, जैसे कि आपके मन में भी ये सवाल होंगे कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो नहीं है, कैसे मान लें कि ये हमारे लिए सेफ है, किन लोगों के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर हम ऑलरेडी इंसुलिन लगा रहे हैं तो क्या हम मोंजारो इंजेक्शन वेट लॉस के लिए लगा सकते हैं, तब कैसे डोज टाइट्रेट होगी। उसके अलावा ये भी सवाल लोगों के होते हैं कि हमारी कोई और मेडिसिन चल रही है तो उस मेडिसिन के साथ हम क्या ये इंजेक्शंस यूज़ कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। काफ़ी बार लोग पूछते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ है या नहीं। उसके अलावा काफ़ी बार लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हमें डायबिटीज़ नहीं है तब क्या हम ये इंजेक्शंस वेट लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब अब मैं आपको देने वाली। अब हम देखते हैं कि क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं ये जीएलपी-1 एगोनिस्ट इंजेक्शंस के लिए, जो लोग ये इंजेक्शंस के लिए वेट लॉस के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। तो इसमें है प्रेगनेंसी, लैक्टेशन ऑब्वियसली, पैनक्रेटाइटिस, हाइपोग्लाइसीमिया, अक्यूट किडनी फेलियर, थायराइड कार्सिनोमा या मेन सिंड्रोम, डायबिटिक रेटिनोपैथी, गॉल ब्लैडर डिजीज या और टाइप 1 डायबिटीज। अब ये तो वो लोग हैं जो इसके लिए ऑप्ट नहीं कर सकते वेट लॉस के लिए अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो। इसके अलावा कुछ ऐसी भी दवाइयां हैं जो अगर आप ले रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को पहले से इन्फॉर्म करना है, क्योंकि उस केस में आपकी मोंजारो इंजेक्शन की डोज टाइट्रेट की जाएगी। ऐसे में क्या क्या वो चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको क्लॉटिंग डिजीज़ है, अगर आपको हार्ट डिजीज़ है, एपिलेप्सी है, अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं जिस केस में आप ऑप्ट कर सकते हैं बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। इसके अलावा अगर आप इंसुलिन पे हैं, तो अगर आप इंसुलिन इंजेक्शंस ले रहे हैं डायबिटीज़ के लिए, तो आप मोंजारो के लिए ऑप्ट कर सकते हैं फॉर वेट लॉस, लेकिन आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी क्योंकि मोंजारो आपकी सेंसिटिविटी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देगा, तो आपको उतना इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली मुझसे पूछा जाता है क्लिनिक में, वो ये कि अगर हमें डायबिटीज़ नहीं है तब क्या हम ये इंजेक्शंस के लिए, मोंजारो के लिए ऑप्ट कर सकते हैं फॉर वेट लॉस। तो यस, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप ये इंजेक्शंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोंजारो या कोई भी और जीएलपी-1 एगोनिस्ट आपके शुगर लेवल्स को कम नहीं करता, मतलब इन द सेंस कि वो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करेगा। शुगर अगर बढ़ी है तो उसको कम करेगा लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होने देगा, इसलिए ये बिल्कुल सेफ है उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है।
अगर आप भी वेट लॉस इश्यूज़ से डील कर रहे हैं, तो आपके लिए दादू मेडिकल सेंटर के पास है एक स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें मोंजारो इंजेक्शन या GLP-1 एगोनिस्ट इंजेक्शंस के साथ-साथ आपको सही डाइट दी जाएगी। ये डाइट इंश्योर करेगी कि आपको कमज़ोरी महसूस ना हो, आपका वेट लॉस हेल्दी चलता रहे और आपको सही न्यूट्रिशन मिलता रहे। इस डाइट के साथ-साथ ये डाइट आपको आपके वेट लॉस गोल्स अचीव करने में और हेल्प करे, और इस डाइट के साथ-साथ हम देंगे आईवी न्यूट्रिशन यानी पैरेंटल न्यूट्रिशन। तो आईवी ड्रिप्स के फॉर्म में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, जो अच्छा रहेगा ताकि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ ना हो, आप कमज़ोरी फ़ील ना करें, और साथ ही वेट लॉस के साथ स्किन सैग ना करे। आपकी एब्डोमिनल टाइटनिंग, फेस की टाइटनेस, इन सब के लिए कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे ताकि सैगिंग कंट्रोल की जा सके। आई होप द वीडियो वाज़ इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।